तो लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x। अब जब हमने बात की फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x की, तो उसके साथ जितनी टर्मिनोलॉजी है, डोमेन, कोडोमेन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इमेज ऑफ x अंडर f, ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी अप्लीकेबल है। जब हमने कहा y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट। x में यदि कुछ भी चेंज हुआ तो y में चेंज होगा। सपोज x में चेंज अज्यूम करते हैं डेल्टा x भी स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट कहते हैं। तो जैसे x में कुछ चेंज हुआ तो y में चेंज होगा। सपोज दैट क्वांटिटी इज डेल्टा y, स्मॉल चेंज इन y, this is small change in x, so delta y will be small change in y। अब जैसे x में कुछ चेंज हुआ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब हम चेंज की बात करें तो क्वांटिटी पॉजिटिव है। हाँ, अब यहाँ पर वो ऐड हो सकती है, x में वो क्वांटिटी ऐड हो सकती है, या x में से वो क्वांटिटी माइनस हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली y चेंज होगा। तो न्यू y विल बी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये ओरिजिनल y था, अब ये बन गया न्यू y, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया यदि, ये 1 ये 2, 2 माइनस 1 गिव्स, 2 माइनस 1 गिव्स y प्लस डेल्टा y माइनस y इज डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो जब हमने x में कोई स्मॉल चेंज सपोज किया था, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग चेंज y में डेल्टा y इसको डिनोट किए थे। और ये डेल्टा y है कैसा, तो डेल्टा y इज न्यू y माइनस ओरिजिनल y, न्यू y, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो y प्लस डेल्टा y इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो न्यू y माइनस ओरिजिनल y। अब यदि मान लो हम इस रिलेशन को डेल्टा x से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, एंड डेफिनेटली जब हम किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो ये गारंटी होना चाहिए कि दैट क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0। जब हमने स्मॉल चेंज की बात की, स्मॉल इंक्रीमेंट की बात की, तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट हम 0 तो सपोज नहीं करेंगे, डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमने डिवाइड किया बाय डेल्टा x विच इज नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेटली। तो ये हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। नाउ दिस रेशियो is called incremental ratio. This is called incremental ratio. ये इंक्रीमेंट्स थे, चेंज लिखा हमने, इंक्रीमेंट्स भी कहते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट। अब ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट है ये डेल्टा एक्स के ऊपर रेशियो है, जो डेल्टा एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा एक्स कितना स्मॉल है, कितना छोटा है, वो काफ़ी स्मॉल हो सकता है, वेरी क्लोज टू 0 हो सकता है। तो ये जो स्मॉल चेंज इन x है, इसको यदि हम 10 to 0 करें, 0 के काफ़ी पास ले जाने की कोशिश करें और लिमिट ले लें इस रेशो की, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये ऐसा मिलेगा, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x टेंस टू 0। अब इसके पहले लिमिट चैप्टर पढ़ा हुआ है, पूरा कंसेप्ट लिमिट्स के पढ़े हुए हैं। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट is called as derivative of y with respect to x,
and is denoted by ddx of y। क्या पढ़ा हमने? ddx of y। दिखने के लिए वो अपॉन दिख रहा है, लेकिन पढ़ते समय उसको कहते हैं ddx of y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y और ddx of f of x और y डैश और f डैश x। तो ये नोटेशन है ये इस लिमिट के लिए, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। कोई y दिया होगा, उस y के लिए dy by dx फाइंड करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक, ये दो तीन टर्म है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ddx of y, if limit exists then this is called ddx of y or derivative of y with respect to x, differential coefficient of y with respect to x। The process of finding dy by dx for given y is called differentiation। ओके, इतनी बातें समझ में आती है? Let us see geometrical meaning of derivatives। x axis, y axis, origin। एक ग्राफ लेते हैं यहां पर कोई, से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एफ, इस पर एक पॉइंट सपोज किए P हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। एक नेबरिंग पॉइंट लेते हैं, इसके जस्ट पास में एक पॉइंट लेते हैं, तो नेचुरली x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो अब इसके पास का पॉइंट है, काफी पास में पॉइंट होगा, अभी हमको स्टडी करना है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको लेंस लगा के ले रहे हैं, ऐसा मान लो। लेंस लगा के वो थोड़ी दूर दिखेगा, ऐसा हमको गैप दिखेंगे। q x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y, नेबरिंग पॉइंट हो गया, x चेंज हो गया, y चेंज हो गया। नेचुरली जब हम आगे जा रहे हैं तो फिगर के हिसाब से x इंक्रीज हो गया, y इंक्रीज हो गया, यानी प्लस है। और यदि मान लो पीछे पॉइंट हुआ होता तो फिगर के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से वो x माइनस डेल्टा एक्स, y माइनस डेल्टा y रहा होता। समझने के लिए जो सिंपल चीजें होती है वो कंसीडर की जाती है। अब ये दोनों को ज्वाइन करते हैं, P और Q को ज्वाइन करते हैं। तो ये बन गई सिकेंड PQ। सिकेंड कॉर्ड जैसा दिख रहा है, उस पे PQ सिकेंड का काम कर रही है। अब सोचिए ये जो डेल्टा एक्स है, अभी तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। यदि ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर को छोटा किया जाए, जीरो के पास लाया जाए, जो भी रहा होगा, मान लो ये रहा होगा 0.1, दिखने के लिए 0.1 है, लेकिन ये कैलकुलस में बहुत बड़ा नंबर है, ये भी ग्रेटर देन 0 और 0.1, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे बता सकते हो? इनफाइनाइट नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बीच में 0.01 आ गया, 0.001 आ गया, 0.0001 आ गया, 0.00001, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स इसमें दिखने लगेंगे। तो यदि मान लो हम हमारे ये जो डेल्टा एक्स था, मान लो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स को टेंस टू 0 करना चाहे, मतलब इसका डिस्टेंस कम करना चाहे, 0 के पास में लेकर आना चाहे, तो क्या होता है? तो जब हम डेल्टा एक्स को टेंस टू 0 करेंगे तो ये जो पॉइंट Q है ये पास में और होते जाएगा। ये पॉइंट Q P के पास में आते दिखेगा। When delta x tends to 0, पॉइंट Q P के पास में आते दिखेगा। और वो जो सेकेंड है, सेकेंड PQ, वो कैसी होगी?
अब ये p तो फिक्स है, p को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे q पास में आएगा तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे ऐसे q पास में आते जाएगा। तो ये जो लाइन है, चलो यहाँ पर एक बार एक दो ड्रॉ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन सेकेंड पी क्यू है, ये सेकेंड पी क्यू पी पर टेंजेंट जैसा दिखने लगेगी। सेकेंड पी क्यू जैसे जैसे पॉइंट क्यू पी के पास में आएगा, कब आएगा? व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो जो सेकेंड पी क्यू है वो सेकेंड पी क्यू ऐसा टेंजेंट एट पी दिखने लगेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्या डिस्कस किया हमने बेसिकली? ये जो लिमिट लिखी थी अभी डेफिनेशन पढ़ते समय, जो लिमिट लिखी थी f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये जो बात कर रहे थे जिसके लिए dy बाई डी एक्स मिला था इफ लिमिट एग्जिस्ट। तो ये वही बात होगी, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 में q टेंस टू p। तो जो सेकेंड पी क्यू थी वो टेंजेंट बनते दिख रही है, एंड इट गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, slope of tangent at p. This is the geometrical meaning of derivative. तो derivative dy by dx at general point p x y gives slope of tangent to the curve at point p. Okay? So ये हो गया geometrical part, geometrical meaning. फिर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से, मतलब ये जो डेफिनेशन थी इसकी हेल्प से 11th क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिराइव किए थे। वो सब याद होंगे, पता होंगे? एक बार लिख लेते हैं, समरी उसकी लिख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस 1। फिर इसकी हेल्प से अंडर रूट है एक्स, 1 बाय रूट है एक्स, 1 बाय एक्स एक्सेट्रा वो फाइंड करते रहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 बाय 2, एन सामने 1 बाय 2 एक्स पावर 1 बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 बाय हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, नीचे आ जाएगा तो 1 बाय 2 रूट एक्स। कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डायरेक्ट ये रूल हम अप्लाई करते हैं, और इसका मेन रीजन है ये रिजल्ट हमारे पास है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन हमारे पास है, उसकी हेल्प से ये फाइंड किया होता है। डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1, ऊपर लेके गए लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाकर, फॉर्मूला लगाते इसको, माइनस 1 एक्स पावर माइनस 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। बाकी के प्रॉब्लम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व। ये जो दो रिजल्ट लिखे हैं ये बेसिकली इसी से लाए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना है डेरिवेटिव का, तो जब हम बोल रहे हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव या 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, तो केवल इतनी बात सफिशिएंट नहीं होगी। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, ये भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट है कहना। तो अब हम ये अंडरस्टूड कर रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में हमेशा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, जब तक कि कुछ और नहीं आता। यदि कुछ और वेरिएबल आएगा तो हमें वो स्पेसिफाई करते हुए कहना होगा, उसे कहना होगा। तो जब हम कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका एक इसका डिडक्शन है
ddx of e power x is e power x into log e. Log e is 1, तो डेरिवेटिव ऑफ e power x is e power x. ddx of log x is equal to 1 by x. डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन 1 by x. अच्छा, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस इज e, नेचुरल लॉगरिथम. और यदि डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल लॉगरिथम हो log x टू द बेस a, तो इसको ठीक किया जाता पहले. तो इट इज ddx ऑफ log x अपॉन log a. लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से उसको बेस e में कन्वर्ट किया. नाउ फॉर x log a विल बी कांस्टेंट. तो फिर कुछ रूल्स पड़े थे डेरिवेटिव्स के. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन log a बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 by x. एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया. पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं पावर फंक्शन भी कहते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा. अब इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. ddx ऑफ sin x is cos x. ddx of cos x is minus sin x. ddx of tan x is sec square x. ddx of cot x is minus cosec square x. ddx of sec x into tan x, and यही लिख देते लास्ट 9. ddx of cosec x minus cosec x into cot x. तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे. सब याद आ रहा होगा, 11th में पढ़ा है सब, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है ये सारे फॉर्मूले. यहाँ कुछ यदि हम स्पेसिफिकली नोट करना चाहें तो जितने को से रिलेटेड फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, cos x, cot x और cosec x, उनके रिजल्ट में माइनस है. cos x का डेरिवेटिव में माइनस है, cot x के डेरिवेटिव में माइनस है, cosec x के डेरिवेटिव में माइनस है. ऑब्जर्वेशनल पार्ट है. इफ u and v are functions of x, then number 1, ddx of u plus v is ddx of u plus ddx of v. Second, ddx of u minus v is ddx of u minus ddx of v. उसको एक साथ भी लिखा जाता है du by dx, dv by dx, अब वो सब नोन है चीज़ें. नंबर 3, ddx of u into v. अब जैसे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल है, वैसा मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं होता कि ddx of u into ddx of v, ऐसा नहीं, कुछ अलग सा रूल है. फर्स्ट ddx of सेकेंड प्लस सेकेंड ddx of फर्स्ट. याद रखने के लिए आसान होता है. फर्स्ट ddx of सेकेंड प्लस सेकेंड ddx of फर्स्ट, एंड फोर्थ कोशेंट ddx of u by v. अब जब भी कोशेंट की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन होगी बैकग्राउंड में, v मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. तो इसके लिए बात हो रही है सेकेंड ddx of फर्स्ट माइनस फर्स्ट ddx of सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, प्रोवाइडेड v इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो गए. इसी के साथ में कुछ बेसिक चीजें भी थी, हम यहाँ लिख देते भी, वो पहले कवर करनी चाहिए थी. ddx of constant is 0 where k is constant. K is constant. And ddx of k into some function
k इंटू सम फंक्शन इज k बाहर ddx ऑफ फंक्शन। अब ये जो दो रूल है, ये दो रूल को समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने जनरल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं। के को थोड़ी देर के लिए बच्चा मानो, बच्चा अकेला दुकान पर गया, दुकानदार उसको बेवकूफ़ बना देता, लेकिन यदि वो अपनी मम्मी के साथ गया तो सेफ रहता है। अकेला गया, दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया उसको, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन यदि वो कांस्टेंट फंक्शन के साथ में हो तो कांस्टेंट सेफ होता है, कांस्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। याद रखने के लिए मदद मिलती है इससे। कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन एक साथ मिले हुए कैसे मिलते हैं देखते हैं। सपोज दिस इज अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। यहाँ पर एक एलिमेंट हमने लिया x, तो इसका इमेज यहां डिनोट करते हैं y, एंड व्हाट इज दिस y? दिस y विल बी f ऑफ x, y इज f ऑफ x। बोलेंगे उसको इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f। अब यदि मान लो b से स्टार्ट होने वाला एक और फंक्शन हो, कोई b से स्टार्ट होने वाला एक और फंक्शन हो, b से c, ये फंक्शन का नाम है g। तो अभी g फंक्शन के लिए दिस सेट विल बी डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ओके, तो b से c फंक्शन g था, उसके लिए डोमेन हो गया b और कोडोमेन हो गया c। अब जब डोमेन के एलिमेंट्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनेगा, जब g के डोमेन में एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे? वो सारे एलिमेंट्स इमेजेस के फॉर्म में होंगे, ये इमेजेस के फॉर्म में होंगे, f ऑफ x, f ऑफ z, f ऑफ p, f ऑफ q एक्सेट्रा। अब इसका इमेज यदि हमको लेना होगा, इसका इमेज लेना होगा, तो इसका इमेज यहाँ पर मिल गया। मान लो ये एलिमेंट को कहा हमने z, तो इसका फॉर्म कैसा होगा? नाउ दिस z इज g ऑफ y, ये y का इमेज है, z इज g ऑफ y, बट व्हाट इज y? तो इट इज g ऑफ f ऑफ x, y इज f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। यदि ये जो g और f है इनको एक साथ कंबाइन करके लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज गोफ ऑपरेटिंग ऑन x, गोफ ऑपरेटिंग ऑन। नाउ व्हाट इज दिस गोफ? तो ये हो गया x का इमेज वहां मिल रहा है, इसको बाईपास करते हुए, x का इमेज बाईपास करते हुए मिल रहा है, तो दिस इज द इमेज ऑफ x अंडर मैपिंग गोफ। दिस इज द मैपिंग, मतलब a से c पर जो मैपिंग बनी, दिस मैपिंग इज कंपोजिट मैपिंग, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ f and g from a to c, composite function of f and g from a to c। अब कई बार ये जो कंपोजिट फंक्शन है ना, हम इसको स्माइल फंक्शन भी कहते हैं। स्माइल फंक्शन दिख रहा है, स्माइल फंक्शन थोड़ा सा यदि इलोंगेटेड बनाते तो स्माइल जैसा लगता था, स्माइल फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन इज अ स्माइल फंक्शन, ये अपनी लैंग्वेज में। हाँ, गॉफ। अब ये गॉफ कैसे मिला? पहले f था, बाद में g था, तो गॉफ मिला। आप इसको सोच सकते हैं फॉग कैसा होगा? सिमिलरली फॉग कैन बी डिफाइंड, फॉग फंक्शन, ये है डॉट, ओ नहीं है, ओ से छोटा है थोड़ा सा, बोलते समय गॉफ और फॉग ऐसा कहते हैं। तो फॉग फंक्शन में अब पहला फंक्शन g होगा, बाद वाला फंक्शन f होगा, तो फिर जब यहाँ से हम c पर जाएंगे तो वो हमको मिलेगा फॉग फंक्शन। फॉग फंक्शन इज फॉग डिफाइंड ऑन x
विल बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले जो फंक्शन है ये डायरेक्ट ऑपरेट हो गया, जी पहले डायरेक्ट ऑपरेट हो गया एक्स पर, और उस पर फिर एफ ऑपरेट होगा। तो दिस इज गॉफ फंक्शन, गॉफ एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉग एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स। अभी हमने केवल दो ही फंक्शन की बात की। अब ये फंक्शन एक्सटेंड किए जा सकते हैं, 3 फंक्शन हो सकते हैं, 4 फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हियर इज द स्टेटमेंट फॉर रिजल्ट। इफ y is equal to f of u is differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x such that composite function y equal to f of gx is a differentiable function of x, and then derivative of y with respect to x is dy by du into du by dx. तो let us start proof with the given hypothesis। ये जो डेटा है वो सब डेटा के साथ में हम बात कर रहे हैं। let delta x be small increment in x। अब जैसे x में कुछ चेंज हुआ तो this gives, x में चेंज हुआ तो पहले u में चेंज होगा, और u में चेंज की वजह से y में चेंज होगा। तो this imply delta u and delta y are corresponding increments in u and y respectively। ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस ऑर्डर में आप यहां पर बात कर रहे हो डेल्टा यू और डेल्टा वाई, उसी ऑर्डर में यहां लिख रहे हैं यू एंड वाई। जब हम इनको स्मॉल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली और क्लियरली डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू 0। हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो 0 लेंगे तो कोई चेंज की बात ही नहीं होगी। तो दे आर नॉट इक्वल टू 0। वी कैन राइट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ऐसा लिख सकते हैं। जब ये अभी ये क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंटली क्वांटिटी, ये सब अलग अलग है, डेल्टा एक्स अलग है, डेल्टा यू अलग है, डेल्टा वाई अलग है, एंड दे आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, नंबर्स के फॉर्म में जैसे बात कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट दिस। अब ये जो डेल्टा एक्स था ये हमने चूज किया था स्मॉल इंक्रीमेंट बोलकर। अभी कितना स्मॉल इंक्रीमेंट हो सकता है हमारे लिए, वो 0.1 स्मॉल हो, किसी और के लिए 0.00001 स्मॉल हो, किसी और के लिए 0.0000001 स्मॉल हो। ये ऑल दीज आर पॉजिटिव इंक्रीमेंट, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल इंक्रीमेंट। मैथ्स में जब आप पढ़ते हो तो ये सब पॉजिटिव नंबर्स है। दे आर नॉट जीरो, दे आर नॉट इवन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। जब कैलकुलस की बात करते हैं, ये ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन जब आप साइंस में पढ़ने जाते हो तो साइंस में आप इसको 0 मानकर आगे बढ़ जाते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स, कैलकुलस टॉपिक एंड अदर साइंस सब्जेक्ट। दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो कितना स्मॉल नंबर लेना है ये हमको पता नहीं, तो हम उसको टेंस टू 0 करा देते हैं। तो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो सब जगह लगा देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। फिर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट। अब एक स्टेप अवॉइड करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बोलकर बता दिया। लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। लिमिट के रूल्स हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। यहाँ तो ठीक है सब, डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स टेंस टू 0। बात यहाँ तरह थोड़ा गड़बड़ दिख रही है, डेल्टा यू है डिनोमिनेटर में और यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की बात हो रही है। अब ये दोनों डेल्टा एक्स में चेंज हुआ और एक्स में चेंज हुआ डेल्टा एक्स, तो यू में चेंज हुआ था। तो जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा
तो डेल्टा यू ऑल्सो टेंस टू 0, मेंशन करेंगे इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ के कुछ स्टेटमेंट लगेंगे हमको आगे, वो हम बोलकर कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, as delta x tends to 0, therefore delta u tends to 0. As delta x tends to 0, therefore delta u tends to 0. तो यहाँ पर delta u tends to 0 लेते हैं, तो therefore right hand side is equal to, ये पूरा लिखते नहीं चलो ना, therefore limit delta x tends to 0 of delta y by delta x equal to limit delta u tends to 0 of delta y by delta u into limit delta x tends to 0 delta u by delta x। सब कुछ बराबर लिखा गया है क्या, चेक कर लेते हैं। डेल्टा y by delta x tends to 0, डेल्टा y by delta u tends to 0, वो चेंज हो गया, into delta u by delta x tends to 0. Now y is differentiable function of u, ये दिया हुआ है, डेटा है, ये हाइपोथेसिस है, दिस इज गिवन, तो therefore limit delta y by delta u tends to 0 is dy by du by first principle of derivative, by definition बोलो ना, by first principle of derivative। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी dy by du हो गई, वो भी दिया हुआ है, u is differentiable function, also u is a differentiable function of x, ये भी दिया है given, तो therefore limit delta u by delta x tends to 0 is equal to du by dx by definition। इसका मतलब ये dy by du है, ये du by dx है, इसको हम स्टार नोटेशन दे देते हैं। तो therefore right hand side of star exists, अब जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होंगी, hence left hand side of star also exist। मतलब क्या, लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, और जब ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए तो ये क्या बनती है, ये बन जाती है dy by dx। This implies limit delta y by delta x tends to 0 is equal to dy by dx by first principle of derivatives। And this shows that y is differentiable function of x। जो हमको बात करनी थी ना, कंपोजिट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसको रब करते हैं, आगे यहीं कंटिन्यू कर देते हैं। This shows that y is a differentiable function of x। y मतलब कंपोजिट फंक्शन बोल दो ना, दिस शोज दैट, पूरा लिख देते हैं जैसा हमारा स्टेटमेंट है, दिस शोज दैट कंपोजिट फंक्शन y is a differentiable function of x dy by dx and स्टार इम्प्लाई dy by dx वैल्यू रख देते सब, ये लिमिट की वैल्यू रख दिया यहाँ पर,
तो dy बाई डी एक्स, ये लिमिट की वैल्यू dy बाई डी यू, और वो लिमिट की वैल्यू du बाई डी एक्स. This completes the proof. This completes the proof. Remark, important remark. It is called chain rule of differentiation. The above result is called as chain rule of differentiation. Chain rule of differentiation, and it can be extended. It can be extended to finite number of functions. फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए इट कैन बी एक्सटेंडेड. वो देखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय. ओके, आज के लिए इतना काफी है. आज यहाँ रुकते हैं. बाय बाय. जय गणित.